हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी मैं हूँ नगीना रेलवे स्टेशन पर। और भाई बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई नगीना स्टेशन पर कितना वर्क हुआ है, उसका क्या ओवरव्यू है, क्या क्या वर्क चल रहा है, क्या क्या वर्क रह गया है, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो आज फाइनली मैं वो वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नगीना स्टेशन पर फ़िलहाल एक तरह से नगीने की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नगीना स्टेशन पर क्या कुछ है, क्या कुछ हो सकता है और क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और रेलवे को यहाँ पर क्या क्या कर देना चाहिए, इस बारे में छोटा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलो फ़िलहाल व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि व्लॉग कहाँ स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एंट्री गेट पर, कि नगीना में क्या क्या कंडीशन है, और फिर मैं आपसे पूरा ओवरव्यू देने के बाद में एंड में मिलता हूँ। ये है हमारा न्यू स्टेशन की बिल्डिंग। इधर देखोगे आप, ये जो रोड है सामने तुलाराम पोर्टल दिख रहा है आपको। पहले गेट वहाँ से था, इस तरफ से, सामने से। बट अभी क्या है कि गेट इस तरफ मतलब बना नहीं है अभी। पूरा बनने के बाद में इधर पार्किंग वगैरह भी इधर ही आ गई है। पहले पार्किंग वगैरह सब उधर इस तरफ ही थी, अब सामने देख रहे बाइक पार्किंग है। मैंने अपनी बाइक भी यहीं पर खड़ी करी है। और अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा कंडीशन है इसकी। ये हमारी पार्किंग, और इस तरफ ये पूरी जो बिल्डिंग है ये रेडी हो चुकी है इस टाइप से, देखो। और ये सामने जैसे वो चल गया है हमारा रैंप, और ये रेलवे की कैंटीन। ये इस टाइप से फ़िलहाल हमारा जो पूरा सीन है इस टाइप का है। तो ये बहुत ही, मैं ये कहूँगा इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही शानदार। ये बिल्कुल हमारा फ्रंट गेट हो जाएगा। और ये हमारा फुट ओवर ब्रिज बन रहा है ऊपर। इस तरफ से बनने के बाद में ये पूरी बिल्डिंग रेडी हो गई है। और सामने जो गेट है ना, ये देखो, एक गेट सामने की तरफ से आ गया, जो मोहन रसगुल्ले वाला है उसके सामने से। जो पहले गेट था वो ये था, अभी इसको सील कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से कोई भी एंट्री अब नहीं होगी। अब एंट्री उस तरफ से होगी जो सामने गेट है, जहाँ एक कार खड़ी हुई है, और या फिर इधर से होगी जहाँ से मैंने एंट्री ली है, जहाँ पर ये बस खड़ी हुई है। ये सामने का सीन है। ऊपर देखो आप, ये इस टाइप से जो सीलिंग है वो काफ़ी अच्छी की गई है इस बार। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा स्टेशन है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखने के बाद में। और ये सामने हमारी टिकट विंडो फ़िलहाल आरक्षित और अनारक्षित दोनों यहीं पर ओपन हो गई हैं। यहाँ से आप अपना टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं, इधर ओपन है। चलो फिर अंदर ले चलता हूँ मैं आपको। अभी मैं हूँ इस पूरे इसके ऊपर, आप देख सकते हो 12 मीटर का FOB है भाई पूरा। मतलब इधर यहाँ लिफ्ट बन जाएगी, और आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है, कुछ अंदर का हाल ऐसा है, इस टाइप से। चलो उधर चलते हैं, उस तरफ देख के आता हूँ मैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है ये, 12 मीटर वाला। इधर चढ़ा हूँ मैं, और ये पूरा स्पेस देखो आप, बहुत ज़्यादा। और इस तरफ शायद लिफ्ट की एंट्री होने वाली है। हाँ, ये इधर तो ये है, ये हमारी लिफ्ट बन रही है। और ये हमारा इस तरह मैं दिखाऊँ, पुराना वाला जो हमारा FOB है वो सामने है, वो है सामने, जो कि था हमारा शायद 3 मीटर वाला, 3 मीटर का था। अब ये पूरा बड़ा होकर 12 मीटर का बन रहा है। और इधर हमारी जो लिफ्ट है इधर बन जाएगी हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए। तो ये एंड टू एंड तो नहीं बन रहा है, मतलब आर पार नहीं बन रहा है, बस यहीं तक है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 तक। इस तरफ नंबर 2 और 3 के लिए है। अभी फ़िलहाल काम लगभग हो ही गया है, लिफ्ट वगैरह लगेगी यहाँ पर, और पेंटिंग वगैरह चल रही है, पेंट वगैरह हो रहा है। और ये हमारा पूरा जो इलाका है ये आ जाता है हमारा लाइन पार वाला, जिसे हम आज़ाद कॉलोनी के नाम से जानते हैं यहाँ पर। और सामने जिसके नगीना फेमस है,
इंडस्ट्रियल एरिया है, कास्ट शिल्प नगरी बोला जाता है नगीना को। लकड़ी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ से हम अब उतर सकते हैं इस तरफ से। और ये पेंटिंग वगैरह काम यहाँ पर कंटिन्यू है। पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था हो गई है, मतलब टैप वगैरह लग गई हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर हूँ। यहाँ पर एक क्लॉक भी लग चुकी है, जी हाँ, अभी फ़िलहाल ऑपरेट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, बट यहाँ पर ये क्लॉक लग चुकी है। सीटिंग प्रॉपर है। और एक हमारी जो शेड है, इस टाइप की शेड उस सामने भी लग चुकी है, यानी कि सीटिंग की व्यवस्था जो है यहाँ पर प्रॉपर कर दी गई है। सामने देखें तो सामने भी सीटिंग आपको दिख रही होगी, ये देखिए सामने एक सीटिंग ये है, और एक इस तरफ आपको आगे की तरफ वहाँ पर ये सीटिंग दिखेगी। और शायद एक दो शेड अभी ऊपर बढ़ाए जाएँ, मे भी शायद उस तरफ बढ़ सकता है एक शेड, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो वहाँ पर भी शेड ज़्यादा होने चाहिए। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारे वैग 9 लेकर के आ रहा है किसी गुड्स ट्रेन को। प्लेटफॉर्म की हाइट देखेंगे आप, ऑलरेडी तीनों ही प्लेटफॉर्म की हाइट ऊंची हो चुकी है। और इस तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, लेकिन 2 लाइन यहाँ पर बनाई गई हैं। मे बी शायद फ्यूचर में इधर एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान हो, और हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकली ये स्टेशन काफ़ी सही है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म बन सकता है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 इस तरफ हो सकता है आराम से। और फ्यूचर में यहाँ से नगीना से एक लाइन अगर बिजनौर के लिए निकल जाती तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से बिजनौरी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी जो कुछ ट्रेन है उसको शायद फॉल्ट मिला है, क्योंकि आगे लाइन क्लियर नहीं है। यहाँ रेड सिग्नल हमें फ़िलहाल दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊँ तो सामने सिग्नल है वो रेड है। अभी ग्रीन हो गया है, सिग्नल मिल चुका है फ़िलहाल, अभी ट्रेन चल जाएगी हमारी। अब देखो ये न्यू शेड है, तो इसकी लेंथ काफ़ी सही है। मतलब जो पुराना वाला शेड है वो थोड़ा छोटा था लेंथ में, बट इसकी लेंथ प्रॉपर है, और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठ सकते हैं शेड के नीचे। चलो अभी अगर हम बात करते हैं नगीना रेलवे स्टेशन की, तो NGG इसका स्टेशन कोड है। ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आता है। बिजनौर ज़िले की एक महत्वपूर्ण तहसील है नगीना। और अगर हम बात करते हैं ये डिवीज़न कौन सी है, तो सबको पता है मैं नगीना का ही रहने वाला हूँ, और मेरी बहुत सारी वीडियोस आपने नगीना की देखी हैं। तो ये नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में आता है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता दूँ, मुरादाबाद और नजीबाबाद जो सेक्शन है उसके बीच में पड़ता है। यहाँ से मुरादाबाद लगभग 70 किलोमीटर है, और नजीबाबाद यहाँ से लगभग पड़ता है ऑलमोस्ट 23-24 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में ये आता है, और टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं अभी। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन ऑलरेडी हैं और उधर जगह भी है, तो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म हो सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन अभी फ़िलहाल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स की हाइट एकदम ठीक है, ट्रेन के लेवल में आ रही है, पहले की तरह नहीं कि बहुत छोटे की हाइट के प्लेटफॉर्म थे, बट अभी ये अपग्रेड हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म की हाइट कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की वो अभी भी कम है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो फिर भी ठीक है, वहाँ पर तो पूरी ट्रेन आ जाती है 22 कोच की, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 यहाँ पर 22 कोच की पूरी ट्रेन नहीं आ पाती। मैं एक बार यहाँ पर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा सियालदा एक्सप्रेस का, जो कि हमारी कोलकाता जम्मू तवी थी, उससे मैंने ट्रैवल किया था। तो मेरा कोच पीछे वाला था, तो भाई मैं बहुत पीछे मतलब उतर गया था। तो उसके बाद में 2-3 कोच थे, जो जनरल के कोच थे 2-3 पीछे वो थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है वो इतना
बड़ा नहीं है, इतनी लेंथ नहीं है उसकी, हाइट ठीक है बट लेंथ में कम है, जो कि ये इम्प्रूव हो सकती थी। एक 22-23 कोच की अगर ट्रेन यहाँ पर 22 कोच की एलएचबी की ट्रेन अगर पूरी आ जाए तो एक बहुत अच्छी बात हो। हाँ, इतना है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहाँ पर आराम से 22 कोच की ट्रेन हमारी आराम से आ जाती है। जी हाँ, एफओबी भाई बहुत बड़ा एफओबी बन रहा है। मुझे पता नहीं है कि नगीने की जनता को इस एफओबी की ज़रूरत इतने की है भी या नहीं है, क्योंकि इतनी जनता यहाँ पर ट्रैवल नहीं करती है, मैंने कई बार देखा है। लेकिन हाँ, जब पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह यहाँ पर चलती हैं तो उसमें सुबह के टाइम पे काफ़ी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इससे काम ना चले जो हमारा पुराना वाला था। बट नया वाला बनाया गया है और पूरा 12 मीटर का एफओबी बनाया गया है, साथ में लिफ्ट वगैरह भी बन रही हैं। एफओबी लगभग अभी काम पूरा हो चुका है, पेंटिंग वगैरह चल रही है, तो ऑपरेट जल्दी ही कर दिया जाएगा ये। लेकिन लिफ्ट वगैरह अभी नहीं लगी हैं, उसे लगने में टाइम लगेगा। अभी स्टेशन के जो बोर्ड्स हैं जिस पर नगीना लिखा हुआ होगा वो भी नहीं लगे हुए हैं, ना ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं और ना ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर हैं। तो नगीने वाला जो बोर्ड है वो अभी फ़िलहाल नहीं लगा है। प्लेटफॉर्म नंबर भी यहाँ पर नहीं लगे हैं, 1, 2, 3 जो होते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म की नंबरिंग है वो भी अभी नहीं लगी है। लेकिन हाँ, क्लॉक लग गई है बट वो ऑपरेट नहीं हो रही है अभी, वो भी जल्दी ही ऑपरेट हो जाएगी और शायद उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे प्लेटफॉर्म की नंबरिंग है वो भी लग जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है। अभी अगर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये टैप वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्था हो गई है, लाइट्स वगैरह सब लग चुकी हैं। स्पीकर्स अभी नहीं लगे हैं, मे बी शायद स्पीकर्स और लगाए जाएँ, क्योंकि स्पीकर्स यहाँ पर नहीं है। अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है और कहीं मुझे स्पीकर दिखे नहीं है, और 1 पर भी है, सिर्फ वही बिल्डिंग के पास में है, जो मेन बिल्डिंग है वहीं है, उसके अलावा कहीं नहीं है। और यहाँ पर जो कोच इंडिकेटर होता है हमारा कि कौन से ट्रेन का कौन सा कोच किस जगह पर आएगा, वो वाले बोर्ड भी नहीं लगे हैं, तो वो डिस्प्ले बोर्ड अभी नहीं लगे हैं। क्लॉक लग गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक शेड शायद यहाँ बन सकता है इस तरफ, क्योंकि एक शेड वहाँ है, एक शेड वहाँ है आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो 2 ही शेड हैं और हो सकता है कि शायद ना भी बने, क्योंकि 2 शेड से काम चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं। लेकिन हाँ, मुझे जो लगता है वो ये है कि एक शेड यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो जनरल कोचेज़ हैं वो मोस्टली यहाँ ही आते हैं, तो इधर काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। तो यहाँ पर एक शेड होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेन्स हैं वो यहीं रुकती हैं, तो यहीं ज़्यादा लोगों का जो पैसेंजर्स हैं उनका आना जाना होता है। टोटल यहाँ पर 18 ट्रेन होल्ड करती हैं, जिसमें से हमारी जो 2 ट्रेन तो यानी कि 2 दूनी 4 ट्रेन तो पैसेंजर ट्रेन हैं, एक मुरादाबाद सहारनपुर मेमू और एक है चंदौसी ऋषिकेश हमारी पैसेंजर। इसके अलावा जो बाकी ट्रेन्स हैं वो 7 ट्रेन्स जो अप एंड डाउन होंगी तो 14 हो जाएंगी, वो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं। एक है सियालदह एक्सप्रेस कोलकाता से लेकर के जो जम्मू तवी की तरफ जाती है, एक है बनारस देहरादून एक्सप्रेस जिसे हम जनता एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, एक है योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा जो कि दून एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, एक है हमारी सूबेदारगंज देहरादून जिसे हम लिंक एक्सप्रेस कहते थे पहले, अब फिलहाल वो लिंक नहीं है, लेकिन अभी भी उसका नाम जो है वो लिंक एक्सप्रेस ही चलता है। इसके अलावा एक है हमारी गंगा सतलज एक्सप्रेस जो कि फ़िरोज़पुर से चल करके धनबाद की तरफ जाती है, और एक है हमारी लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो कि लखनऊ चंडीगढ़ है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा एक और ट्रेन है जो कि है हावड़ा अमृतसर मेल। तो कुछ ये टाइप के हमारी जो पूरी ट्रेन्स थी 7 ये और 2 पैसेंजर ट्रेन्स जो कि टोटल यहाँ पर बन जाती हैं 9 2 जा 18, टोटल 18 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। अब इतना बड़ा स्टेशन बन रहा है, इतना खर्चा भी हो रहा है, लिफ्ट भी लग रही है, 12 मीटर का एफओबी भी लग रहा है, तो भाई मुझे तो लगता है कि ये 18 ट्रेन्स की संख्या को बढ़ा करके एटलीस्ट 30 तो कर दिया जाए। तो मैं ये चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी ये चाहते होंगे, जब रेलवे इतना खर्चा कर रही है तो फिर उसको यूटिलाइज़ भी किया जाए। तो यहाँ पर स्टॉप्स ट्रेन के बढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 30 ट्रेन्स का होल्ड तो यहाँ पर होना चाहिए। कुछ 2-4 ट्रेन्स जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रुकना, मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे देहरादून से काठगोदाम के बीच में चलती है जनशताब्दी एक्सप्रेस और एक चलती है नॉर्मल एक्सप्रेस। इन दोनों ट्रेन में से किसी एक ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप हो जाए तो फिर ये बेटर रहेगा कि यहाँ से हमें एक डायरेक्ट ट्रेन जो है वो मिल जाएगी काठगोदाम के लिए, हल्द्वानी के लिए, रुद्रपुर के लिए, नैनीताल के लिए। और एक ट्रेन हमारी चलती है देहरादून से टनकपुर के लिए, तो उस ट्रेन का स्टॉप भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, उसका ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, तो बीच में कोई स्टॉप ना दे करके उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको उसका व्लॉग भी दिखाया है, तो वो चंदौसी से लेकर के बरेली के बीच में 3 घंटे लगा देती है, तो ऐसे में हम यहाँ पर उसका स्टॉप दे सकते हैं। तो उस यहाँ से क्या होगा कि पूर्णागिरी के लिए एक ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा
एक स्टॉप जो हमें ट्रेन का मिल सकता है वो ये है कि अभी जो चलने वाली है रामनगर देहरादून एक्सप्रेस, उसका भी अगर स्टॉप यहाँ मिल जाए तो बेटर होगा। एक हमें यहाँ पर किसी ऐसी ट्रेन का स्टॉप मिलना चाहिए जो कि जनसाधारण एक्सप्रेस जैसे कि जनसेवा है और जननायक है, दोनों ही इस रूट से गुजरती हैं, मगर दोनों में से किसी का भी हॉल्ट यहाँ पर नहीं है। जनसेवा का हॉल्ट शिवारा पर है, बट यहाँ पर और ना ही धामपुर पर किसी भी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक ट्रेन उनमें से भी कोई यहाँ पर बढ़ा देनी चाहिए। तो इसके अलावा तो यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट ट्रेन सब ठीक ही हैं, हर जगह के लिए हमें ट्रेन मिल जाती है। बस बिजनौर के लिए और दिल्ली के लिए हमें यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं दी गई है। तो कोशिश करी जाए कि एक ट्रेन मुरादाबाद से वाया बिजनौर होते हुए चली जाए गुजरौला होते हुए दिल्ली। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुरादाबाद से केवल बिजनौर के लिए ही एक ट्रेन चल जाए, मुरादाबाद गुजरौला पैसेंजर वाया शिवारा, कांट, धामपुर और नगीना होते हुए। उससे क्या होगा कि इन जो ये बीच का सेक्शंस है यहाँ के लोगों को भी एक पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी बिजनौर के लिए। और दिल्ली के लिए एक ट्रेन मुरादाबाद से दिल्ली के लिए चल सकती है अगर कोशिश की जाए तो रेलवे बोर्ड की तरफ से कि यहाँ से एक ट्रेन हमारी मुरादाबाद से वाया कांट, शिवारा, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, मौजमपुर, उसके बाद लक्सर और फिर रुड़की, और उसके बाद वो अपने मेन सेक्शन पर आ जाएगी टपरी, देवबंद, और देवबंद के बाद मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ, और उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर दिल्ली। इस टाइप से भी एक ट्रेन चलाई जा सकती है जिससे कि इस सेक्शन के लोगों को, जो कि नजीबाबाद से लेकर के मुरादाबाद के बीच में सेक्शन है, यहाँ पर कोई भी दिल्ली की ट्रेन नहीं है, तो यहाँ के लोगों की जो इच्छा है दिल्ली की ट्रेन की वो भी दूर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप भी चाहते हैं भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि इंडियन रेलवे तक भी ये वीडियो पहुँच जाए और वो इस चीज़ पर विचार कर सके। चलो फिर मैं आपको ज़रा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ले चलता हूँ, तो ताकि आप लोगों को नज़र में आ जाए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी हमारा कितना वर्क हो गया। उस तरफ ले चलूँगा तो दूसरा वाला शेड है उधर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, आप खाने पीने का जो स्टॉल है वो केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है। एक और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी होता तो बेटर होता, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉपर व्यवस्था मिल पाए अपना कोई भी जो आइटम्स, फूड आइटम्स वो लेना चाह रहे हैं उसके लिए। तो ये है हमारा पुराना वाला फुट ओवर ब्रिज, जो कि शायद 3 मीटर का है आई थिंक। जी हाँ, ये 3 मीटर वाला है, और जो हमारा न्यू बना है वो 12 मीटर का है, तो बहुत बड़ा गैप है। और ये हमारी बिल्डिंग, ये इधर भी बनी हुई है, इस तरफ बनी हुई है। ठंडा पानी भरने के लिए यहाँ पर केवल एक ही हमारा फ्रीजर मौजूद है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। और इधर कुछ भी नहीं है बाकी। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, और इसके बाद 1 हमारा आगे तक रहता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 1 से छोटे हैं। तो एक हमारा ठंडे पानी का जो फ्रीज़र है वो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी होना चाहिए था। आगे इधर ये हमारा यहाँ से एग्ज़िट गेट है, दूसरा एग्ज़िट गेट यहाँ से है। हमारे जो है ये पब्लिक टॉयलेट भी इधर ओपन है। और ये हमारी न्यू बिल्डिंग जो है वो रेडी हो गई है इस तरफ। स्टेशन मास्टर का ऑफिस अभी पुराना ही है। ये है ओल्ड टाइम टेबल, और ये न्यू टाइम टेबल है। और यहाँ पर ये यात्रा सुविधाएं भी यहाँ पर। और ये भाई इस तरफ की बिल्डिंग है। तो फिलहाल ये कंप्लीट हमारा ओवरव्यू था नगीना रेलवे स्टेशन का। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। एंट्री मतलब हमने ली यहीं से थी, और यहीं से हम एग्ज़िट ले रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस पूरे एरिया की, पूरे नगीना की, तो भी देखिए एक अच्छे लेवल पे वर्क हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वर्क हमारा अच्छे लेवल पे नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छे से नगीना को रीडेवलप किया जा रहा है। बट यहाँ पर ट्रेनें बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इतना अच्छा स्टेशन बन रहा है तो ट्रेनें भी एटलीस्ट 30 to 40 होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।